Hello everyone, this is me Harshadan Bhatti from Agri Nucleus. So today we will start with soil science practical important questions. Okay? तो सबसे पहले करते हैं सॉइल मॉइस्चर. सॉइल मॉइस्चर क्या होता है? मृदा में कितनी नमी है उसको निकालने के लिए क्या क्या अपन यूज़ करते हैं. मेथड्स है, मटीरियल्स है, प्रोसीजर्स हैं. The gravimetric method of moisture estimation is most widely used when the soil sample is dried at 105 degree to constant weight and considered as weight water present in soil sample. ये ग्रेविमेट्रिक मेथड है सॉइल मॉइस्चर का. ये वाइडली यूज़ होता है. इसमें क्या करते हैं, सॉइल सैंपल को ओवन ड्राइड करते हैं 105 डिग्री सेल्सियस पे. एक कांस्टेंट वेट आने तक उसको ओवर ड्राई करते हैं और फिर उसमें से पानी जो होता है सैंपल में से वो निकालते हैं. ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल कह सकते हैं. नेक्स्ट है प्रोसीजर. मटीरियल्स रिक्वायर्ड. मटीरियल्स क्या क्या चाहिए? एक तो सॉइल अगर चाहिए. सॉइल अगर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम डिग करके ऐसे रोटेट करते हैं और फिर सॉइल को ऊपर ले लेते हैं. सॉइल मॉइस्चर बॉक्स चाहिए, बैलेंस चाहिए, ओवन चाहिए और खुरपी चाहिए. प्रोसीजर क्या है हमारे पास? पहले हमको जो एम्प्टी मॉइस्चर बॉक्स है उसका वेट लेना है. फिर उसमें 100 ग्राम सॉइल सैंपल डालना है बॉक्स में. ठीक है, और उसकी लिड है उसको क्लोज कर देंगे. क्यों? क्योंकि मॉइस्चर है वो इवेपरेट नहीं होना चाहिए. क्योंकि इवेपरेट होता है ना मॉइस्चर, वो नहीं होना चाहिए. देन टेक एटलीस्ट 3 सब सैंपल्स एंड वेट इमीडिएटली. इसमें जैसे 1 हेक्टेयर का फील्ड है तो उसमें 12 रीडिंग्स लेंगे हम. ओके, तो हम इसकी 3 रीडिंग्स लेंगे और वेट करेंगे. जब हम प्रैक्टिकल में करते हैं तो इसकी सिर्फ एक ही रीडिंग लेते हैं नॉर्मली. ओके, देन प्लेस द बॉक्स इन ओवन रिमूविंग द लिड एंड ड्राइड एट कांस्टेंट वेट एट 105 फॉर 24 टू 48 आवर्स. फिर हम क्या करेंगे, इसकी लिड हटा के और उसको ओवन में रख देंगे 105 डिग्री पे 24 से 48 घंटों के लिए. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन. वेट ऑफ बॉक्स सॉइल मॉइस्चर बॉक्स है, उसका वेट है 45 ग्राम्स. हमने वेट किया पहले. फिर उसमें 100 ग्राम जो नमी वाली मिट्टी है, मृदा है, वो डाली. ठीक है, तो दोनों का कितना हो गया? 45 प्लस 100 145. ठीक है. फिर है वेट ऑफ ड्राई सॉइल, मतलब जो सूखी मृदा है जैसे हमने ओवन से निकालने के बाद उसका लिया वेट बॉक्स के साथ ही. ओके, मॉइस्चर बॉक्स के साथ ही, तो वो आया 140 ग्राम्स. तो फिर हमने यहाँ लास्ट में कंक्लूजन लिखा है वेट ऑफ वेट सॉइल. गीली मृदा का वेट था 100 ग्राम. वेट ऑफ ड्राई सॉइल. ड्राई सॉइल हमने कैसे निकाली है? बॉक्स का जो वेट है वो टोटल में से माइनस कर दिया. जैसे 140 में से हमने बॉक्स का वेट 45 ग्राम माइनस कर दिया, 95 है हमारे पास. फिर इसका फॉर्मूला है वेट ऑफ वेट सॉइल माइनस वेट ऑफ ड्राई सॉइल अपॉन वेट ऑफ ड्राई सॉइल इंटू 100. इंटू 100 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. नॉर्मली जो होता है ये हम भूल जाते हैं इंटू 100 करना, बट ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इंटू 100 करना है. ओके, तो वेट सॉइल का वेट क्या है हमारे पास? 100 माइनस 95. ड्राई सॉइल का वेट अपॉन 95 इंटू 100. तो इसका आंसर आया हमारे पास 5.26%. ओके, नेक्स्ट हमारे पास है बल्क डेंसिटी. बल्क डेंसिटी क्या होती है? इट इज़ अ वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ड्राई सॉइल. जो वेट अपॉन वॉल्यूम लेते हैं हम ड्राई सॉइल का, उसको कहते हैं बल्क डेंसिटी. इसको एक और क्या नाम देते हैं? एपेरेंट डेंसिटी. ठीक है, इसका एक और नाम है एपेरेंट डेंसिटी. इसका यूनिट क्या है? ग्राम पर ml या ग्राम पर cc या ग्राम पर cm क्यूब. ठीक है, इसकी इंटरनेशनल यूनिट जो होती है जो बाहर यूज़ करते हैं वो होती है kg पर मीटर क्यूब. ठीक है, अभी हमारे पास टेबल है डिफरेंट सॉइल्स की और बल्क डेंसिटी उनकी. ठीक है, जो सैंड डोमिनेटिंग सॉइल है, मतलब जो हमारे यहाँ है नॉर्मली, जो हम एक्सपेरिमेंट में भी यूज़ करते हैं, उसका आंसर करीब 1.7 आना चाहिए. मतलब इसके आसपास आना चाहिए. ओके, एग्जैक्ट आना जरूरी नहीं है पर इसके आसपास आना चाहिए. क्ले सॉइल है जैसे उदयपुर की है तो उसका होता है 1.10. ओके, नॉर्मल सॉइल है उसका आएगा 1.1 से 1.6 तक. हमको मटीरियल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है? मटीरियल्स रिक्वायर्ड है हमको आरडी बोतल 50 ml वाली, एनालिटिक बैलेंस जिससे वेट करेंगे, सॉइल सैंपल चाहिए, वाटर चाहिए और फनल चाहिए और ब्यूरेट चाहिए. ठीक है, प्रोसीजर क्या है? पहले तो आरडी बोतल है एम्प्टी, उसको वेट कर लो. ओके, 50 ml की जो है उसकी कैपेसिटी 50 ml इसका वेट नहीं, उसकी कैपेसिटी है कि कितना आ सकता है उसमें मैक्सिमम 50 ml. ओके, उसका वेट ले लो. ठीक है, फिर उसको सॉइल से फिल कर दो ब्रिम तक, मतलब ऊपर तक उसको फिल कर दो. फिर उसको 20 से 25 बार हमको टैप करना है. ओके, ऐसे टैप करना है ताकि जो सैंड है वो बीच में सेटल हो जाएगी आराम से, ऊपर और स्पेस बन जाएगी. फिर हम उसको और फिल कर देंगे और उसको वेट कर लेंगे. ठीक है, फिल इट एंड वेट इट. देन रिमूव द सॉइल फ्रॉम आरडी बोतल एंड फिल द वाटर बाय मीन्स ऑफ ब्यूरेट एंड नॉट एग्जैक्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड टू फिल द बोतल. ओके, ये आएगा नोट एक्स. इसमें क्या करना है हमको? फिर ना सॉइल उसमें से निकाल दो और उसको पानी से भर दो पूरा. पानी से कैसे भरेंगे? जैसे हम टाइट्रेशन करते हैं तो ब्यूरेट में पहले पानी फिल कर लो पूरा और फिर जितना उस बोतल में आ रहा है वो पानी कैलकुलेट कर लो रीडिंग से. ठीक है, वो ml में आएगा हमारे पास. ठीक है, ये हमने नॉर्मली किया है. नेक्स्ट हमारे पास है इसके ऑब्जर्वेशन. वेट लिया पहले हमने आरडी बोतल का, वो आया 25 ग्राम. वेट लिया फिर आरडी बोतल प्लस सॉइल का, वो आया 75 ग्राम्स. फिर उसको निकाल के और पानी का वॉल्यूम हमने ब्यूरेट से कैलकुलेट किया, वो आया 58 ml. ओके, इसका बल्क डेंसिटी का फॉर्मूला है वेट ऑफ बल्क सॉइल इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ बल्क सॉइल इन cc. ठीक है, तो हमने क्या किया? वेट ऑफ बल्क सॉइल जो है हमारे पास सॉइल का. ओके, तो जो टोटल वेट है आरडी बोतल के साथ माइनस हमने आरडी बोतल का वेट कर दिया तो हमारे पास सॉइल का वेट आ जाएगा. ओके, ये आ गया 50 और नीचे हमने वॉल्यूम ऑफ बल्क सॉइल, जो वॉल्यूम ऑफ वाटर नीड था वही हमारा वॉल्यूम ऑफ बल्क सॉइल है. यह आया हमारे पास 58. ओके, तो 50 अपॉन 58 क्या होता है? 0.8 ग्राम पर cc. ये ग्राम पर cc या ml पर अपॉन लीटर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ये वाइवा में भी पूछते हैं कि इसकी यूनिट क्या होती है. ओके, बल्क डेंसिटी की. तो ये हमारे पास है 0.8. जो हम यहाँ एक्सपेरिमेंट करते हैं उसका जनरली करीब 1.70 आता है. इसके आसपास का आंसर आएगा. वैसे जो प्रैक्टिकल में होता है वो वैल्यू सारी चेंज कर देते हैं. जो वैल्यूज़ वो हमको देते हैं उससे हमको ये कैलकुलेशन करनी पड़ती है. ओके,
नेक्स्ट है स्टडी ऑफ सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल की स्टडी क्यों करते हैं? एसेंशियल टू अंडरस्टैंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, कैसे सॉइल बनी है उसकी स्टडी करने के लिए, ग्रुपिंग सिमिलर सॉइल, उसके जैसी और सॉइल है उसको उसके ग्रुप में डालने के लिए, उसकी प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादन क्षमता को पता लगाने के लिए, कैरेक्टरिस्टिक्स वो कैसी है, सॉइल की हेल्थ बनाने के लिए, सॉइल की हेल्थ को पहचानने के लिए कि मतलब उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स है कितने नहीं है, क्या हमको ऐड करना है क्या डिग्रेड करना है, उसकी एग्रीकल्चर वैल्यू जानने के लिए कि एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है सॉइल। नेक्स्ट है टू नो वाटर लॉगिंग, मतलब पानी का जमाव तो नहीं हो रहा, प्रेजेंस ऑफ हार्ड पैन, नीचे हार्ड पैन तो नहीं जम रही है, ये सब जानने के लिए। सॉइल प्रोफाइल क्या होती है? रेफर टू अ वर्टिकल डाउनवर्ड सेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम ग्राउंड सरफेस अंडरलाइंग अनवेदर्ड सॉइल। ये क्या होता है? इसमें वर्टिकल डाउनवर्ड हम एक सेक्शन लेते हैं, मतलब नीचे की तरफ जाने वाला एक सेक्शन लेते हैं ग्राउंड सरफेस का, जो कि अनवेदर्ड सॉइल के ऊपर होता है, अनवेदर्ड सॉइल के नीचे होता है, मतलब जो वेदर सॉइल है वो हम लेते हैं। ओके, अनवेदर सॉइल नहीं लेते हैं सॉइल प्रोफाइल के लिए। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, सॉइल अगर खुरपी, बैग, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन शीट। ओके, प्रोसीजर कैन टेक, ये हम दो मेथड से कर सकते हैं, एक तो खुरपी से भी ले सकते हैं और एक सॉइल अगर से भी ले सकते हैं। सॉइल अगर से गोल गोल घुमा के हमको लेना है और खुरपी से अ पिट ऑफ साइज 1 × 2 मीटर एंड डेप्थ ऑफ 2 मीटर इज डिग इन फील्ड। एक पहले साफ फील्ड ले लो, उसमें से पहले वीडिंग हटा दो सारी, ऊपर की थोड़ी सी लेयर हटा दो और फिर उसमें एक गड्ढा खोदो जिसका होना चाहिए साइज 1:2 मीटर, ठीक है, और उसकी डेप्थ होनी चाहिए 2 मीटर। उसको पूरा क्लीन कर लो और 2 मिनट सन में एक्सपोज कर लो। फिर उसमें एक वी शेप बनाओ, ऐसे वी शेप बना के और यहाँ साइड में से यहाँ खुरपी डाल के और साइड में से ये सीधा सीधा ऐसे ब्लॉक एक स्ट्रोक में निकाल लो, ठीक है। लेबल इट बाय सीइंग द हॉरिजन, फिर हमको जो हॉरिजन टेबल है हम अभी देखेंगे उसको देखते हुए हमको उसको लेबल करना है। ओके, प्रिकॉशंस क्या क्या रखना है? सॉइल शुड नॉट बी मिक्स्ड, मतलब जो सारी लेयर्स होनी चाहिए वो मिक्स नहीं होनी चाहिए। नो डेब्रिस शुड बी देयर, मतलब कोई भी अनडेवलप्ड या अनवेदर्ड पार्ट नहीं होना चाहिए प्लांट का, एनिमल का। शुड बी मैच परफेक्टली फ्रॉम प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन शीट, जो शीट हमारे पास है, जो हॉरिजन शीट्स है उससे परफेक्टली मैच होनी चाहिए। ओके, अब हम देखते हैं हॉरिजन इसमें क्या क्या आते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल होराइजन। सबसे ऊपर वाला होराइजन होता है उसको बोलते हैं ओ होराइजन। इसमें क्या होता है? पार्शियली जो डिकम्पोज होता है, इसमें भी 3 पार्ट होते हैं, ओ आई, ओ ई, ओ ए। ओके, ओ आई जो सबसे ऊपर वाली होती है उसमें अनडिफाइंड, जो मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम नेक्ड आई से, मतलब खुली आंखों से हम देख सकते हैं कि किसका पार्ट है। उसके नीचे आता है पार्शियली डिकम्पोज, जो थोड़ा बहुत डिकम्पोज हो हुआ होता है, और उसके नीचे आता है फुल्ली डिकम्पोज, जो हम नेक्ड आई से पहचान नहीं सकते कि ये प्लांट का है या एनिमल का। फिर आता है ए होराइजन। ए में भी 3 पार्ट है, A1, A2, A3। A1 में ऑर्गेनिक मटेरियल होता है ज़्यादा, ओके, डार्कर कलर की होती है, फिर नीचे थोड़ी लाइट होती है, और फिर जो A3 है वो A और B का इंटरमीडिएट कंपोजिशन शो करती है, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी ऑफ A एंड B होराइजन। ओके, दोनों का इंटरमीडिएट है। फिर आता है बी होराइजन। बी होराइजन में 3 पार्ट है, B1, B2, B3। जो B1 है वो A और B का इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी शो करता है। B2 जो है मैक्सिमम एक्यूमुलेशन ऑफ क्ले, यहाँ पर मैक्सिमम एक्यूमुलेशन ऑफ क्ले होता है, मतलब जो ऊपर से रसीज के नीचे आता है, ह्यूमस है, क्ले है, वाटर से इल्यूविएशन जिसको हम कहते हैं उस प्रोसेस को, वो यहाँ पर जाके डिपॉजिट होता है बी होराइजन में। और बी में भी किस में होता है? B2 में मेनली। B3 ट्रांजेक्शन प्रॉपर्टीज मोर लाइक बी, मतलब ये बी जैसा ही होता है, हमको सिर्फ इसका बी का याद रखना है, ऐसा नहीं है कि B1 का B2 B3, अगर हम एक साथ में भी सबका याद रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आता है सी होराइजन। सी होराइजन पार्शियली वेदर्ड पेरेंट मटेरियल, यहाँ पर जो पेरेंट मटेरियल होता है वो नेक्ड आई से देख सकते हैं हम। अनकॉन्सोलिडेटेड पेरेंट मटेरियल, यहाँ अनडेवलप्ड होता है पेरेंट मटेरियल, प्रेजेंस ऑफ सम एफ रेजिफेंस एंड ड्यूरीपेन, यहाँ पर जो हार्ड पेन्स होते हैं वो कह सकते हैं हम, या फिर जो बेडरॉक होता है, बेडरॉक के बड़े बड़े पीसेस होते हैं। फिर आता है आर होराइजन, लास्ट होराइजन। इसमें मेनली क्या होता है? बेडरॉक। ओके, फिर हमारे पास है कुछ वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो है पार्टिकल डेंसिटी वर्सेस बल्क डेंसिटी। पार्टिकल डेंसिटी क्या होती है और बल्क डेंसिटी क्या होता है? दोनों ही मास पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर जो पार्टिकल डेंसिटी होती है वो किसका होता है? सॉइल के सॉलिड्स, मतलब सॉइल के पार्टिकल्स का होता है। और बल्क डेंसिटी किसकी होती है? ड्राई सॉइल की, जो कलेक्टिव सॉइल है उसकी होती है। और पार्टिकल डेंसिटी किसकी होती है? जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है कलेक्टिव सॉइल में उसकी होती है पार्टिकल डेंसिटी। दोनों की यूनिट सेम है, ग्राम पर सीसी, ग्राम पर सीसी। बायो बल्क डेंसिटी की यूनिट हमेशा पूछते हैं वाइवा में, किलो पर मीटर क्यूब, ग्राम पर सीसी, ग्राम पर ml। और ईसी की यूनिट ऑफ ईसी डेसीसाइमन पर मीटर, ठीक है, या mm होल्स अपॉन cm सेंटीमीटर। ओके, ये ईसी क्या होती है? मेजरमेंट ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट इन द सॉइल वाटर लाइक आयंस, मेटल एक्सेट्रा। ये क्या होता है? जो गलनशील तत्व होते हैं पानी के अंदर वो होते हैं सॉइल वाटर के अंदर, जैसे आयंस हो गए, मेटल्स हो गए, ठीक है। जो नॉर्मल है ईसी वो 0.8 से ज़्यादा होती है, ठीक है। 0.8 से अगर ज़्यादा ईसी है तो वो नॉर्मल है, अगर 2.5 से कम है ईसी तो वो खतरनाक है पौधों के लिए, ठीक है। इल्यूविएशन और इल्यूविएशन, ये भी दो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं फॉर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वाइवा। इल्यूविएशन क्या होता है? वॉशिंग आउट और लॉस ऑफ क्ले ह्यूमस बाय वाटर, मतलब ऊपर से नीचे जाने की प्रक्रिया को कहते हैं इल्यूविएशन। और इल्यूविएशन ये होता है एक्यूमुलेशन ऑफ दोज पार्टिकल्स इन बी होराइजन। बी होराइजन में एल्यूवेटेड पार्टिकल्स का आना इल्यूविएशन कहलाता है, ठीक है। यह है डिस्टिलेशन असेंबली, इसमें जो वाटर होता है वो डिस्टिल होता है। यह है डिस्टिल का पूरा यूनिट। यह है फनल, यह पार्सिंग इवेपोरेटिंग डिश, यह टेस्ट ट्यूब, यह टेस्ट ट्यूब स्टैंड, एस्टेब्रॉस शीट पेपर, एस्बेस्टस शीट नेट, यह क्लैंप, यह स्पैचुला, यह बर्नर, यह कॉनिकल फ्लास्क, यह बीकर, यह सॉइल मॉइस्चर बॉक्स, यह टोंग्स, यह स्टरिंग ग्लास रॉड, यह ड्रॉपर,
ये है ड्रॉपर, ये है मोटर, ये है पेसल, ये है ब्यूरेट स्टैंड, ये है ब्यूरेट, ये है पीएच मीटर, ये है ऑटो डिजिटल पीएच मीटर, ये है पीएच मीटर, ये है ग्रेनाइट रेड, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, जिप्सम, माइका, डोलोमाइट, कैल्साइट, ये है क्वार्टेजाइट, ये है कोल, ये है मार्बल, ये टेस्ट ट्यूब होल्डर, ये है पिपेट, ये है पिपेट स्टैंड, ये है बॉटल ब्रश, ये है वॉश बॉटल, ये रीजेंट बॉटल, मेजरिंग सिलेंडर, ये पिपेट स्टैंड, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, ये इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन, ये डिजिटल वेइंग मशीन,